सोशल मीडिया पर कभी देखा है कोई चमचमाती नई गाड़ी के साथ खड़ा है और बता रहा है कि कैसे वो रातों रात अमीर बन गया। यार वहां शोर बहुत है। तो आज हम इसी शोर को थोड़ा कम करेंगे और समझेंगे कि असल में निवेश काम कैसे करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलो एक नंबर से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंका दे। 90%। जी हाँ, 90%। ये वो नए लोग हैं जो शेयर बाजार में आते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। मतलब दांव बहुत ऊंचे हैं और रिस्क एकदम असली है। और इतने सारे लोग हारते क्यों हैं? वजह ना अक्सर बहुत सीधी होती है, जानकारी की कमी। अजीब बात है ना? हम लोग 20,000 का फोन लेने से पहले घंटों तक रिव्यूज पढ़ते हैं, लेकिन जब लाखों के निवेश की बात आती है तो किसी की भी टिप पर पैसा लगा देते हैं। आज का सबसे बड़ा सबक यही है, ज्ञान सिर्फ ताकत नहीं, ये आपके पैसे का सुरक्षा कवच भी है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथक की, ये सोचना कि निवेश कोई लॉटरी का टिकट है जो रातों रात अमीर बना देगा। इस टेबल पर जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी फर्क दिखाती है। बाईं ओर है ट्रेडिंग। इसका लक्ष्य बस घंटों या दिनों में तेजी से मुनाफा कमाना। ये एक फुल टाइम जॉब जैसा है जिसमें लगातार तकनीकी चार्ट्स देखने पड़ते हैं। और दाईं ओर है निवेश। यहां लक्ष्य है सालों में संपत्ति बनाना। ये किसी कंपनी के भविष्य पर, उसके बिजनेस पर भरोसा करने जैसा है। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। और ये कहावत इस बात को एकदम सही समझाती है। निवेश एक पेड़ लगाने जैसा है। आप उसे लगाते हैं, पानी देते हैं और उसके बढ़ने का इंतजार करते हैं। आप हर रोज जाकर उससे फल नहीं मांगते। ये सच में एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। लेकिन तब क्या होता है जब आपके लगाए हुए पेड़ पर तूफान आ जाए? ये हमें दूसरे मिथक पर लाता है, यानी निवेश का वो साइकोलॉजिकल साइड जिसके बारे में ऑनलाइन गुरु कभी बात नहीं करते। जरा सोचिए, सुबह उठे, अपना अकाउंट खोला और पूरा पोर्टफोलियो लाल है। एक ही दिन में 10% नीचे। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होती है और दिमाग बस एक ही चीज चिल्लाता है, सब कुछ बेचकर निकल जाओ। इसी को फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जैसा यहां दिख रहा है, एक तरफ है अफरा तफरी और दूसरी तरफ है शांति। निवेश में असली अनुशासन मुश्किल चार्ट्स को समझना नहीं, बल्कि अपनी ही दिल की धड़कन को संभालना है। बाजार जब गिरे तब शांत रह पाना ही असली स्किल है। और अब आते हैं शायद सबसे खतरनाक मिथक पर, गारंटीड, फिक्स्ड या रोजाना रिटर्न का वादा। अगर कोई ये शब्द इस्तेमाल करे ना, तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। देखो, निवेश की असली दुनिया में ना कोई फ्री लंच नहीं मिलता। हर संभावित रिटर्न एक संभावित रिस्क से जुड़ा होता है। एक समझदार निवेशक हमेशा ये सवाल पूछता है, मैं जितना कमाने की उम्मीद कर रहा हूं, उसके लिए मैं कितना खोने का जोखिम उठा रहा हूं। यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये एक बहुत सीधा सा उदाहरण है। अगर कोई 100 रुपए का जोखिम लेकर 500 रुपए कमाने की उम्मीद कर सकता है, तो ये एक अच्छा अनुपात है। ये एक सोचा समझा फैसला है, कोई गारंटी नहीं। तो अब जब हमने मिथकों को समझ लिया है, चलिए एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, इन धोखेबाजों और खतरे के संकेतों को पहचाने कैसे। एक सीन की कल्पना कीजिए जो शायद बहुतों के साथ हुआ भी होगा। कोई किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में है और अचानक एक अनजान व्यक्ति एक ऐसे ऑफर के साथ आता है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। वो वही पुरानी बातें दोहराता है, गारंटीड रिटर्न, रोजाना कमाई, हमारी टिप्स कभी फेल नहीं होती। ये वो चारा है जो नए और अनजान निवेशकों को फंसाने के लिए डाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र सही और समझदारी भरा कदम क्या होना चाहिए? जवाब सीधा है, भागो, सोचो मत, सवाल मत पूछो। उस ग्रुप को छोड़ दो, उस इंसान को ब्लॉक कर दो। ये सबसे साफ चेतावनी है जो किसी को भी मिल सकती है। हमने चेतावनियों के बारे में बहुत बात की, लेकिन अब अपना ध्यान समाधान पर लाते हैं, आगे के सही रास्ते पर, क्योंकि ज्ञान ही सबसे अच्छा बचाव और सबसे मजबूत हथियार है। नए लोगों के लिए मोटे तौर पर 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, डायरेक्ट इक्विटी, मतलब सीधे किसी कंपनी के शेयर खरीदना। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, इसमें रिटर्न की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन जोखिम और रिसर्च भी सबसे ज्यादा है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। ये एक टोकरी की तरह है जिसमें बहुत सारे अलग अलग शेयर होते हैं। ये मध्यम जोखिम और मध्यम रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें मेहनत बहुत कम लगती है क्योंकि इन्हें प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये अक्सर बेहतर विकल्प होते हैं।
और चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, सुनहरा नियम है डाइवर्सिफिकेशन। बाईं ओर की तस्वीर देखिए, कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अगर वो टोकरी गिर गई तो सब कुछ खत्म। इसके बजाय दाईं ओर की तरह अपने निवेश को अलग अलग जगह फैलाएं। जोखिम को बांटना ही उसे कम करने का सबसे असरदार तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक नई मानसिकता, एक नई सोच को अपनाने की जरूरत है। और यह हमें इस प्रस्तुति के आखिरी और शायद सबसे जरूरी मंत्र पर लाता है। अटकलें लगाने पर नहीं, सीखने पर ध्यान दें। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है अगर इसमें ज्ञान के साथ उतरा जाए। पहले सीखो, कमाई अपने आप होगी। और अंत में बस यही एक सवाल है जिस पर विचार करना है। संपत्ति बनाने का लक्ष्य क्या है? एक छोटी सी दौड़ या एक लंबी मैराथन? इसका जवाब आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है।